दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में आज जो हुआ है उसने पूरे देश को हिला दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का नया और खतरनाक स्क्वाड घोषित हो चुका है। और इस बार जो 16 खिलाड़ी चुने गए हैं, उन्हें देखकर हर क्रिकेट फैन के मन में एक ही सवाल है, क्या यह टीम अपने घर न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच पाएगी? क्योंकि दोस्तों, इस बार कहानी पुरानी बिल्कुल नहीं है। नया कप्तान, नया उपकप्तान और 5 ऐसे फैसले जिन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है ये 16 खिलाड़ी और क्या है इन 5 फैसलों के पीछे की असली कहानी। पहला फैसला, हार्दिक पांड्या आउट। जी हां दोस्तों, भारत के भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को इस पूरी वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया है। सोचिए जरा, न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ हार्दिक का ना होना यानी मिडिल ऑर्डर की रफ्तार पर ब्रेक लगना। लेकिन यहां चयन समिति ने चालाकी से दांव खेला है। 3 ऑलराउंडर्स को चुना गया है, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। एक स्पिन ऑलराउंडर, एक ऑफ स्पिनर और एक मीडियम पेस ऑलराउंडर। मतलब साफ है, अगर हार्दिक नहीं भी है तो टीम इंडिया में ऑलराउंडर्स की कोई कमी नहीं है। दूसरा फैसला, ऋषभ पंत की वापसी। दोस्तों, यह सिर्फ क्रिकेट में वापसी नहीं है, यह एक इमोशनल स्टोरी है। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी जिसने जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई जीती और अब लौट आया है ब्लू जर्सी में। पूरा देश भावुक है, सोशल मीडिया गूंज रहा है, वेलकम बैक पैंट। लेकिन हर वापसी के साथ एक बलिदान भी आता है और इस बार वो नाम है ईशान किशन। फैंस पूछ रहे हैं ईशान को फिर बाहर क्यों? चयन समिति का जवाब साफ है, पंत फिट हैं, पंत फिनिशर हैं और पंत भारत का भविष्य हैं। अब तैयार रहिए सबसे बड़ी टक्कर के लिए, पंत बनाम राहुल। दोनों विकेटकीपर, दोनों फिनिशर, दोनों बड़े खिलाड़ी। टीम इंडिया में असली मुकाबला यहीं से शुरू होता है। तीसरा फैसला, विराट और रोहित की वापसी। अफवाहें थी कि दोनों को आराम मिलेगा, लेकिन सिलेक्टर्स ने सबको चौंका दिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों की टीम में वापसी हो चुकी है। जरा तस्वीर सोचिए, ओपनिंग में रोहित शर्मा, कप्तान शुभमन गिल और बीच में रन मशीन विराट कोहली। अगर ये तीनों मैदान पर उतर गए तो कीवी गेंदबाजी लाइनअप के पसीने छूट जाएंगे। विराट अनुभव की दीवार, रोहित रिकॉर्ड्स का राजा और शुभमन गिल नई सोच, नई ऊर्जा, नया जोश। चौथा फैसला, यशस्वी जायसवाल का चयन। युवा जोश, ताजगी और आक्रामकता, यही है यशस्वी जायसवाल की पहचान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शतक ठोकने के बाद अब उनकी एंट्री वनडे टीम में परमानेंट हो चुकी है। सिलेक्शन कमेटी का संकेत साफ है, भारत अब भविष्य की तैयारी कर रहा है। गिल और जायसवाल, 2 युवा, 2 अटैकिंग ओपनर, तकनीकी रूप से मजबूत। यह जोड़ी अगले दशक तक टीम इंडिया की बल्लेबाजी की रीढ़ बन सकती है। 5वां फैसला, नया उपकप्तान, नया भरोसा। इस बार टीम इंडिया में सिर्फ कप्तान नहीं, उपकप्तान भी नया है। केएल राहुल को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। इससे साफ है कि टीम मैनेजमेंट राहुल को लंबे समय के लीडर के तौर पर देख रहा है। खास बात यह है कि टीम में 4 विकेटकीपर रखे गए हैं, ऋषभ पंत, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रिजर्व में एक यंग खिलाड़ी। मतलब कोई रिस्क नहीं। आगामी वर्ल्ड कप की नींव यहीं से रखी जा रही है। अगर आप पूरी टीम पर नजर डालें तो यह स्क्वाड बेहद बैलेंस और मजबूत दिखाई देता है। टीम में है शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विकेटकीपर ऋषभ पंत, केएल राहुल उपकप्तान, ध्रुव जुरेल, मिडिल ऑर्डर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, ऑलराउंडर अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, गेंदबाजी आक्रमण मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। अब सीरीज के शेड्यूल पर नजर डालते हैं। पहला वनडे रविवार 11 जनवरी, वेन्यू वडोदरा। दूसरा वनडे बुधवार 14 जनवरी, वेन्यू राजकोट। तीसरा वनडे रविवार 18 जनवरी, वेन्यू इंदौर। 3 मुकाबले, 3 जंग और हर जंग तय करेगी कि कप्तान शुभमन गिल इस नई भूमिका में कितने सफल साबित होते हैं। अब सवाल आपसे, क्या गिल की कप्तानी में
भारत न्यूजीलैंड को अपनी सरजमीन पर हराकर इतिहास रच पाएगा? क्या ऋषभ पंत की वापसी टीम इंडिया को नई ऊर्जा देगी? और क्या यही स्क्वाड आने वाले वर्ल्ड कप की झलक है? कमेंट में अपनी राय जरूर